आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं बसारत गुल। पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मनशियात के खात्मे के लिए दोहराया इंतजामिया का अज़्म। सांबा में की मनशियात मुखालिफ रैली में शिरकत। जम्मू कश्मीर में नशा मुक्त अभियान शदुमत से जारी। श्रीनगर में पुलिस ने की 3.5 करोड़ रुपए मालियत की जायदाद जब्त। गांदरबल में कसीर सतही पार्किंग की तामीर को वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की मंजूरी। और श्रीनगर में मुनाकिदा चिंतन शिविर में मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर मनसुख मंडाविया की शिरकत। खेलो भारत मिशन को दिया नौजवान नस्ल की क़ुव्वत का इजहार करार। अब खबरें तफसील के साथ। पहले नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान से मुतल्लिक चंद खबरें। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मनशियात के खात्मे के खिलाफ इंतजामिया के अज़म का इयादा करते हुए कहा कि मनशियात का कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन बातों का इजहार उन्होंने आज जम्मू सूबे के सांबा में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत मुनक़िद एक रैली से खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा कि अगले 85 दिन इस अभियान की कामयाबी में अहमियत के हामिल रहेंगे। इन बीते 15 दिनों में जनमानस में मैंने जो क्रांति देखी है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। रजौरी से लेकर रामबन तक, किश्तवाड़ से लेकर कठुआ तक, छोटे कस्बों से लेकर बड़े शहरों तक हर जगह नशे के खिलाफ एक नई ऊर्जा, एक नई जागरूकता, एक नई जिम्मेदारी का भाव दिखाई पड़ रहा है। हमें अगले 85 दिनों तक इस आंदोलन की ऊर्जा को बरकरार रखना होगा। इस आंदोलन में भागीदारी, गति और ऊर्जा, ये तीनों बहुत आवश्यक है, क्योंकि नशे की समस्या केवल एक व्यक्ति की समस्या नहीं बल्कि एक सामाजिक संकट है जो धीरे धीरे हमारी जड़ों को खोखला कर रहा है। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर केवल एक सपना नहीं है, यह आंदोलन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत और उनके लिए एक उदाहरण बने। जब लोग एक साथ खड़े होते हैं और प्रशासन उनके साथ पूरी शिद्दत से खड़ा होता है, तब इतिहास बदलता है। इस मौके पर एलजी ने नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान की मुनासिबत से सांबा क्रिकेट प्रीमियर लीग की शुरुआत करने के अलावा एक बाइक रैली को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। जम्मू कश्मीर को मनशियात की बिद्दत से पाक करने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां शदुमत से जारी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का पैगाम। ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, का आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा। दरियासा आईजीपी कश्मीर वीके बिर्दी ने कहा कि नशे की लानत का मुकाबला करने के लिए पुलिस की तरफ से हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ एक खुसूसी बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, यहाँ तक ड्रग डी एडिक्शन का मामला है, इसमें पुलिस महकमे ने काफी सालों से इस पे काफी पुरजोर कोशिशें की हैं और कुछ शुरुआती दौर में पुलिस महकमे की मदद से ही उनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है और उससे हम लोगों को लोगों का गुडविल जीतने में भी काफी मदद मिला है। और इस पहल के बाद अब ऑल अक्रॉस द सेक्शन बाकी जितने भी स्टेक होल्डर इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने भी पहल करके इस चीज को और आगे बढ़ाया है और वो काफी इंटेंसिव तरीके से ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स और वो हो गए हैं, जिसके कारण इस चीज पे कुठाराघात करने में काफी मदद मिली। सूबाई कमीशन कश्मीर अंशुल गर्ग ने कहा कि इंतजामिया जम्मू कश्मीर से मनशियात के खात्मे के लिए कमर बस्ता है। आज श्रीनगर में मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत मई की 3 तारीख को श्रीनगर में एक पदयात्रा निकाली जाएगी। जम्मू से शुरुआत करने के बाद ऑनरेबल एलजी हैज ट्रैवल्ड टू वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द जम्मू प्रोविंस, जिसके अंदर अलग अलग ज़िलों में जाकर उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया है, इंस्पायर किया है। जो ड्रग के खिलाफ जो हमारी मुहिम चल रही है जिसके अंदर अवेयरनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, उसके अलावा एक्टिविटीज़ अगेंस्ट दोज एंटी सोशल एलिमेंट्स, चाहे वो ड्रग पेडलर्स हैं या वो लोग हैं जो हमारे बच्चों को, हमारे यूथ को इस चीज़ों में धकेल रहे हैं, उन सब के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और हम देख भी रहे हैं कि कश्मीर प्रोविंस में भी पिछले 20 दिनों से ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, पुलिस की ओर से भी हुई हैं और उसके लिए ऑनरेबल एलजी 3 तारीख को श्रीनगर में भी इसी तरीके की एक पदयात्रा का जो प्लान है उसको हम कंसीव अभी कर रहे हैं, तो इस मुहिम के अंदर हम हिस्सा बने।
इससे कबल डिविजनल कमिश्नर ने एक मीटिंग के दौरान पदयात्रा के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर में 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त अभियान के तहत नतीजा खेज सरगर्मियां जारी हैं। इस सिलसिले में एक बड़ी कार्रवाई के तहत पुलिस ने कृषि बल नूरबाग श्रीनगर के रहने वाले शकील अहमद गनाई नामी एक बदनाम जमाना ड्रग स्मगलर की 2 करोड़ रुपए मालियत की जायदाद जब्त की है। इसी तरह की एक कार्रवाई के दौरान पुलिस ने इसी इलाके से ताल्लुक रखने वाले एक और ड्रग स्मगलर फारूक अहमद मीर की 1.5 करोड़ रुपए मालियत की जायदाद अटैच की है। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत यूटी भर में बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। इन प्रोग्रामों में समाज के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक रखने वाले अफराद में मनशियात के इस्तेमाल के मुज़िर असरात के बारे में जानकारी दी जा रही है। दरिया असम पुलिस ने अपनी कार्रवाइयों में तेजी लाई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ अजला से तकरीबन 35 ड्रग स्मगलरों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई, जबकि नशीले अशिया की भारी मिकदार जब्त की गई है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल में कसीर सतही कार पार्किंग प्रोजेक्ट की अमलावरी को मंजूरी दी है। ज़िले में ट्रैफिक निज़ाम में बेहतरी लाने की गरज से अमलाए जाने वाले इस प्रोजेक्ट पर 9 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत आएगी। वज़ीर आला ने इस प्रोजेक्ट की अमलावरी में शफाफियत और मयार का खास ख्याल रखने की हिदायत दी है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बेंगलुरु में कई मुमताज़ फिल्म साजों के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर फिल्म साजी के लिए एक मौजूद मकाम है। उमर अब्दुल्ला ने उन्हें यकीन दिलाया कि जम्मू कश्मीर में फिल्मों की शूटिंग के दौरान फिल्म साजों को हुकूमती सतह पर हर मुमकिन मौनत फराहम की जाएगी। वज़ीर आला सकीना इतू ने आज बारामूला में गवर्नमेंट वेमेन कॉलेज में नई तामीर शुदा साइंस ब्लॉक का इफ्तिताह किया। उन्होंने दौरे के दौरान एक ड्रग डी एडिक्शन सेंटर और 100 बिस्तरों वाले गर्ल्स हॉस्टल का संग बुनियाद भी रखा। उनके हमरा बारामूला और उड़ी के मेंबरान असम्बली जावेद हसन बेग और डॉक्टर सजाद शफी भी थे। जल शक्ति, जंगलात व माहौलियात और कबायली अमूर के वज़ीर जावेद अहमद राना ने अवामी मसाइल के फौरी अजाले और तामीराती कामों की बरवक्त तकमील के लिए मुख्तलिफ महकमों के दरमियान बेहतर तालमेल और शफाफ अमलावरी पर जोर दिया है। वज़ीर मौसूब आज बदरवा जम्मू के डाक बंगला में एक मरबूत जायजा मीटिंग की सदारत के दौरान इजहार ख्याल कर रहे थे। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने कहा कि हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम में किसानों की आमदनी बढ़ाने, रोजगार के वसाइल पैदा करने और ज़रिए सरगर्मियों को वसअत देने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश मौजूद है, जो जम्मू कश्मीर की तरक्की और खुशहाली में एक अहम ज़रूरत है। आज जम्मू में एक मीटिंग के दौरान यूटी में इस प्रोग्राम के तहत हो रही तरक्याती मंजरनामे का जायजा लेते हुए उन्होंने इस प्रोग्राम को शुमारियाती और ज़िला सतह पर खुसूसी तवज्जो के साथ नतीजा खेज बनाने की ज़रूरत उजागर की है। उन्होंने इस सिलसिले में ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग में मज़ीद वसअत पैदा करने की हिदायत दी है। जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल पुलिस नलीम प्रभात ने जम्मू सूबे के पुलिस अफसरान की एक मीटिंग में रियासी ज़िले के कटरा कस्बे और बवाना इलाके की सलामती सूरत हाल का जायजा लिया। डीजीपी ने नए फौजदारी कवानीन की मौसल अमलावरी को यकीनी बनाने और नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान को कामयाबी से हमकिनार करने की हिदायत दी। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर शांतमनु ने आज बडगाम का दौरा करके इंतखाबी फहरिस्तों के खुसूसी समरी नज़रसानी अमल में हो रही पेशरफ्त का जायजा लिया। दौरे के दौरान उन्होंने शेखपुरा और रिजवान में खुसूसी बेदारी कैंपों में भी शिरकत की और रजिस्ट्रेशन के अमल का अज़ खुद मुआयना किया। उन्होंने 18 साल की उम्र वाले पहली बार वोटर फहरिस्तों में दर्ज होने वाले नौजवानों से भी मुलाकात की और जमहूरी अमल में उनकी शिरकत की अहमियत पर बात की। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने आज अपने दफ्तर के अहाते में एक पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया। ये मुहिम ऑल सिख माइनॉरिटी एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन कश्मीर और ऑल एम्प्लॉइज़ जॉइंट एसोसिएशन जम्मू कश्मीर के मुश्तरका एहतिमाम से शुरू की गई है। शजरकारी मुहिम का आगाज़ करने के बाद सहाफ़ियों से बात करते हुए अंशुल गर्ग ने कहा, इस नोबल कॉज के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अक्सर और ऑनरेबल एलजी भी बार बार थ्रस्ट देते हैं कि हमें बड़ी ज़रूरत है, खास करके कश्मीर वैली में, कि हम इन चीज़ों पे ख़ास ख्याल रखें। मैं आप लोगों की जानिब से भी अपील करना चाहूँगा, सभी लोगों से, आवाम से, हम कोशिश करें कि क्योंकि हमारा ये प्लांटेशन सीज़न अब शुरू होने जा रहा है और जून में हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी सेलिब्रेट करते हैं, तो ऐसा एक मोमेंटम हम सभी कैरी फॉरवर्ड करें और अपने अपने एरियाज़ के अंदर प्लांटेशन खास ख्याल रखें, प्लांट्स नए नए प्लांट्स लगाएं और उसके अलावा भी जो नेचर फ्रेंडली एक्टिविटीज़ हैं उन सभी चीज़ों पर हम फोकस करें। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए ऑल सिख माइनॉरिटी एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन की चेयरपर्सन डॉक्टर जगमीत कौर बाली ने कहा, प्लांटेशन ड्राइव जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इस सीज़न में, हमारे हर साल प्लांटेशन ड्राइव्स होते हैं। देखिए हम लोग ग्लोबल वार्मिंग से ऑलरेडी जूझ रहे हैं और क्लाइमेटिक चेंज अगर देखें तो हम कश्मीर में वो विटनेस कर रहे हैं। तो हर घर पेड़ लगाने का एक इनिशिएटिव हमने शुरू किया है और हर ऑफिस में पेड़ लगाने का हमने इनिशिएटिव शुरू किया है। ये इनिशिएटिव जो है कश्मीर के हर ऑफिस में लेके जाने वाले हैं और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का जो एक पेड़ माँ के नाम है उसको भी हम साथ लेके चलते हैं।
یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آر اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. کھیل کود کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسکھ منڈاویہ نے کہا کہ کھیلو بھارت مشن ہماری نوجوان نسل کی اظہار قوت اور ملک کا اظہار عزم ہے. وہ آج سری نگر میں وزارت کھیل کود اور نوجوانوں کے امور سے متعلق چنتن شیور کے دوران اظہار خیال کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہمارا کھیل کود میں عالمی پاور ہاؤس بننے کا 10 سال کا روڈ میپ صرف کاغذوں میں نہیں رہنا چاہیے بلکہ ہر ضلع میں زمینی سطح اور ہر نوجوان کا خواب نظر آنا چاہیے. جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر سعید درخشاں اندرابی نے آج جموں صوبے کے ڈوڈا میں اسپورٹس اسٹیڈیم اور تفریحی سہولت کو عوام کے نام وقف کیا اور گیسٹ ہاؤس کا سنگ بنیاد رکھا. انہوں نے کہا کہ بورڈ اس برس ترقیاتی سرگرمیوں پر خاص توجہ دے رہی ہے. BJP جموں کشمیر کے جنرل سیکریٹری آرگنائزیشن اشوک کول بھی ان کے ہمراہ تھے. آج ملیریا سے بچاؤ کا عالمی دن ہے. اس دن کا مقصد ملیریا سے بچاؤ سے متعلق بیداری عام کرنا اور اس بیماری کے لیے ٹیکہ کاری کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے. اس سلسلے میں ڈائریکٹوریٹ آف ہیلتھ سروسز جموں کشمیر میں اسٹیٹ ملیریالوجسٹ ڈاکٹر ریتیش کلر نے آکاشوانی نیوز سری نگر کو بتایا. ملیریا جو ہے یہ ایک پلازموڈیم سے ہوتا ہے جو کہ انفیکٹڈ فیمیل اینوفیلیز ماسکیٹو کے کاٹنے سے ہمارے شریر میں ہمارے خون میں یہ انٹر کر جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے لکشن آنا شروع ہو جاتے ہیں 10 سے 15 دن کے بعد. ان لکشنوں میں سب سے زیادہ پہلے تیز بخار ہونا, اس کے بعد الٹی آنا اور ٹھنڈ لگنا, پھر اس کے بعد ایک دم پسینہ آ جاتا ہے. عوام کو یہی بتانا ہے کہ جو ملیریا ہے یہ لا علاج بیماری نہیں ہے. اگر ہم صحیح سمے پہ جیسے ہی بخار کوئی 24 گھنٹے سے ہو گیا نہیں اتر رہا تو ترنت اپنے خون کی جانچ کروانی چاہیے اور اس کے بعد ڈاکٹر سے صلاح لے کے اس کی دوائی لینی چاہیے. ملیریا کو ختم کرنے کے لیے ہمارا جو لکش ہے جو گورنمنٹ آف انڈیا نے رکھا ہے وہ ہے 2027 تک ہمارا 0 کیسز اور 2030 تک ٹوٹل ایلیمینیشن آف ملیریا فرام دا کنٹری. جموں کشمیر کی بات کریں تو ہمارے ملیریا کے کیسز کافی زیادہ کم ہیں. ہمارے یہاں 20 ڈسٹرکٹس ہیں, 10 سری نگر میں 10 جموں میں ہیں. جموں کی ایک کشتواڑ ڈسٹرکٹ لے لیں اور سری نگر کی 10 ڈسٹرکٹس لے لیں, ان میں ملیریا نہیں ہے, یہ ملیریا فری ہے. آج ویٹرنری کا عالمی دن ہے. اس دن عام لوگوں میں جانوروں اور پرندوں کے تحفظ سے متعلق بیداری پیدا کی جاتی ہے. اس دن کی اہمیت کے بارے میں شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کشمیر میں ویٹرنری شعبے کے ڈین پروفیسر ریاض احمد شاہ نے آکاشوانی نیوز سری نگر کو بتایا. ویٹنیرین کا جو رول ہے جہاں تک اس کا تھیم کا تعلق ہے کہ گارڈین آف فوڈ اینڈ ہیلتھ, تو ویٹرینین کا رول ہے کہ تاکہ وہ جو ہمارے اینیملز ہے جتنے بھی ہم بھیڑ بکریاں ہے دودھ ہے جتنے بھی ہمارے جانوروں سے پروڈکٹس نکلتے ہیں وہ ہیلدی پروڈکٹ لوگوں تک پہنچے, ایک وہ رول ہے. اس کے بعد جتنا بھی ہمارے مال مویشی ہے ان کی بیماریاں جو ہے جس کو ہم زونوٹک ڈیزیز کہتے ہیں جو وہاں سے بیماریاں ہمارے انسان کو بھی لگ سکتی ہے تاکہ ان کا روک تھام کیسے ہو جائے. مین رول ویٹرینیرین کا یا ویٹرنری ڈاکٹر کا وہ رول ہے. اور آج کے دنوں میں اب ایک اور رول یہ آ گیا کہ ماحولیات کو بھی کیسے ٹھیک رکھا جائے تاکہ صحت مند ماحول ہم کو ملے. ادھر وادی کشمیر میں بھی پشو پالن کے عالمی دن کے حوالے سے تقریبات کا انعقاد ہوا جس دوران اس دن کی اہمیت اور افادیت پر روشنی ڈالی گئی. جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز کے اہتمام سے آج میٹ دا ایمیننٹ پروگرام کے تحت اکیڈمی کے سابق سیکریٹری ڈاکٹر رفیق مسعودی کے ساتھ ملاقات کی ایک نشست کا انعقاد ہوا. اس موقع پر ڈاکٹر رفیق مسعودی جو کہ دوردرشن کیندر سری نگر کے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل بھی رہ چکے ہیں نے اپنے ادبی اور پیشورانہ سفر کے بارے میں بتایا. ملاقات کی اس نشست میں ناول ڈوگری ادیب پدم شری پروفیسر للت منگوترا, پدم شری ڈاکٹر جتیندر ادمپوری, پروفیسر راج کمار اور نصیب سنگھ منہاس کے علاوہ اکیڈمی کی ایڈیشنل سیکریٹری سونالی ارن گپتا اور چیف ایڈیٹر گوجری جاوید راہی بھی موجود تھے. وزیر اعظم نریندر مودی من کی بات کے اپنے ماہانہ ریڈیو پروگرام میں کل مختلف موضوعات پر اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. یہ اس پروگرام کی 133ویں قسط ہوگی. من کی بات پروگرام آکاشوانی اور دوردرشن کے پورے نیٹ ورک پر دن کے 11 بجے بیک وقت نشر کیا جائے گا. ہندی نشر کے فوراً بعد اس کا علاقائی زبانوں میں ترجمہ بھی براڈ کاسٹ کیا جائے گا. اب پیش ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کی سرگرمیوں سے متعلق خبریں.
मेंबर पार्लियामेंट और बीजेपी के सीनियर लीडर गुलाम अली खटाना ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सरकार पर जम्मू के बाज़ इलाकों खासकर किश्तवाड़ में गैर मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत सड़क प्रोजेक्ट अमलाने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि ये प्रोजेक्ट इंसानी जानों और तमीरात के लिए शदीद खतरे का बाइस बन सकते हैं। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर और राज्यसभा मेंबर सत शर्मा ने आज रामनगर उधमपुर जाकर उन कुंभों के साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया जिनके अफराद खाना गुज़श्ता रोज़ बस हादसे में लुक़मा अजल बने। उनके हमरा पार्टी के कई सीनियर लीडर और मेंबरान असम्बली भी थे। पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए पार्टी की खिदमत को जारी रखने का अज़म ज़ाहिर करते हुए कहा कि पीडीपी ही वो जमात है जो जम्मू कश्मीर के अवाम की मकामी और कौमी सतह पर उमंगों की तर्जुमानी करती है। वो आज अनंतनाग के डाक बंगला में पार्टी वर्करों के एक इजलास से खिताब कर रही थीं। क्राइम ब्रांच की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने 55 लाख से ज़ायद रुपए की एक प्रॉपर्टी फ्रॉड का पर्दाफाश करते हुए इसमें मुलविस टैंकपुरा श्रीनगर के महराजुद्दीन डार नामी एक शहरी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस सिलसिले में पहले ही एक FIR दर्ज कर ली गई थी। और अब मौसम। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 21.2 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 13.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 39.5 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 22.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 5:47 और गुरूब आफ्ताब शाम 7:11 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। खुदा हाफिज़।